जब 8-9 साल से जब आप हज़ार-हज़ार रुपए एस्टेट के नाम पे छाप रहे हो, ठीक है? बच्चों से ले रहे हो, या तो तुम पहले ही कर दो। कहीं न कहीं एक तरीके से मानहानि भी होनी चाहिए सरकार के ऊपर कि भई हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस, एचपीएससी कंप्यूटर साइंस। क्योंकि जब से कल यानी कि 13 तारीख को जो हमें लग रहा था कि बहुत बड़ा जो है हमारे लिए दिन होने वाला है और उस दिन जो है हमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा और उसके बाद जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। यही था कि दिसंबर एंड और जनवरी की स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है? यही सारी चीज़ें थी, लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल अपोज़िट चीज़ें हुई। रिलैक्सेशन मिला, लेकिन जो है साथ में जो है बीटेक वालों को कहीं न कहीं जो है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए पीजीटी टीचर बनने के लिए, तो बीटेक वालों के लिए जो है ना रहा, ठीक है? तो यही सारी चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे कि मैडम आप ऐसे बोल रहे थे, आप ऐसे कह रहे थे, है ना? कि जो है हम लोगों को भी लग रहा था कि एग्ज़ाम होगा तो सबका होगा और जो है जिस क्वालिफ़िकेशन, जिस एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे 2014 से आपकी नोटिफ़िकेशन आती रही है, उसी जो है क्वालिफ़िकेशन पे एग्ज़ाम होगा। और जब एनसीईटी का रिप्लाई सबमिट हुआ था, तो ऐसा ही लग रहा था। कई बच्चों का फ़ोन में आया था, मैडम बीटेक का क्या? तो यही था कि भई जो है रिलैक्सेशन जो है वो सबको मिला है। ऐसा कुछ अलग से मुद्दा नहीं था जो है ग्रेजुएशन का और उसका। सिर्फ़ मुद्दा था कि भई जो है कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड होनी चाहिए। लेकिन बीएड के लिए रिलैक्सेशन आया तो दूसरा ही मुद्दा उठ गया। और इसी के बीच जो है जब ये स्टे लगा था, उसी टाइम पे जो है हमने थर्ड पार्टी वकील को जो है कि थर्ड पार्टी बना लेते हैं कि अगर हमारी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं हुआ तो एटलीस्ट जो हम थर्ड पार्टी बनेगा वो हमारी तरफ से बोलेगा, ठीक है? यही सारी चीजें थी और यही सारी चीजें आज बच्चे कह रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी लॉयर था, जो आत्माराम जी थे, वो क्यों नहीं बोले, है ना? मेन मुद्दा आता है यहाँ पे कि क्योंकि जो एनसीईटी का रिप्लाई सबमिट हुआ है उसी के बेस पर डिसीजन हुआ है। अगर शायद कुछ बोला जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता, या कुछ तो होता है ना, कुछ तो चीजें पॉजिटिव में होती। तो उसी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं भाई। कहीं ना कहीं जो है सबने जो है जितने भी टीचर्स थे, जितने भी यूट्यूब पर जितने भी थे जो कंप्यूटर साइंस पढ़ाते थे, जितने भी बच्चे हैं, आप लोग सब जानते हो, ठीक है? सबने यही एक सोच के एक अच्छा वकील हायर किया था कि भाई शायद जो है अगर कुछ जो है चीज़ें हमारे अगेंस्ट जाती हैं, तो जो हम थर्ड पार्टी वकील कर रहे हैं वो उन सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, ठीक है? यही सोचा गया था, यही आप लोगों से बोला गया था कि थर्ड पार्टी इसलिए बन रहे हैं कि भाई अगर कल को कुछ बात आती है तो हमारी साइड से बोलने के लिए कोई होना चाहिए, क्योंकि आप और मैं जाके वहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? उसी भरोसे पे जो है बच्चों से जो है कलेक्शन हुआ। कई बच्चे सोच रहे होंगे खा गए खा गए खा गए खा गए, बहुत सारी जगह ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैंने जब आत्माराम जी को पेमेंट की थी तो मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ किया है या किसी की ऐसी मंशा है, और या फिर कोई ऐसा कि भाई जो है इन लोगों का ही ऐसा एक जो चीज़ें आती है ना जब ऐसे, तो नेगेटिव चीज़ें बहुत आती है कि भाई इन लोगों ने ही जानबूझ के ऐसे किया है कि मास्टर मास्टर को अलाउ करवा दो, बीटेक वालों को बाहर करवा दो। सबसे पहली बात, ये कोई मुद्दा था ही नहीं कि मास्टर एलिजिबल होंगे बीटेक वाले नहीं होंगे, ये किसी के माइंड में नहीं था। सब डे वन से यही बोल रहे थे कि एग्जाम होगा तो सबका होगा, कि भाई जो जिस क्वालिफिकेशन पे, क्योंकि 2014 से आप एक बात समझिए, 2014 से नोटिफिकेशन आती रही है जिसमें एमसीए, एमएससी 2 इयर्स, एमसीए 3 इयर्स और बीटेक जो है आपका रेगुलर होना चाहिए और वो जो है कर सकते हैं। बीएड जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है। 2014 से लेके 2023 अभी जो लेटेस्ट आपका स्टेट का नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर भी सेम चीज थी, सेम क्राइटेरिया पे, ठीक है? तो इसी चीज पे बातें होती गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को ये लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी ने कुछ ऐसा कह दिया है, या फिर जो है कई बच्चे कह रहे हैं कि हमने उनके असिस्टेंट के पास फोन किया है, वो ये कह रहा है कि भाई हमें तो बीटेक वालों के लिए कुछ ऐसा बोला ही नहीं गया था तो हम क्या ही बोले। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा उन्होंने बोला क्या है। भाई जो ये कह रहा है ना कि भाई हमें तो बीटेक के लिए बोलने के लिए जो है नहीं बोला गया, तो आप लोगों ने बोला क्या? क्योंकि भाई एनसीईटी का जो रिप्लाई सबमिट हुआ है उसी के बेस पर रिलैक्सेशन हुआ है। आप लोगों ने वहां पे किया क्या? कहीं ना कहीं गलती वही रही है, और जो थर्ड पार्टी वकील किया गया है उसकी रही है कि भाई उसने जो है चीजें और पॉइंट्स नहीं रखे। क्योंकि
कहीं न कहीं जो है कम्युनिकेशन की भी रही है, क्योंकि सर बात कर रहे थे आत्माराम जी से, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को जो है उनसे कम्युनिकेट जो है 12 तारीख को ही, क्योंकि 13 तारीख सबसे खास दिन था। सबको पता था एनसीटी का रिप्लाई सबमिट हो चुका है। जो भी रहेगा वो 13 तारीख को ही रहेगा, ठीक है? और कहीं न कहीं हमें 12 तारीख को ही उनको बोल देना चाहिए था कि अगर बीटेक वालों पे मुद्दा उठता है तो आप अपने पॉइंट्स तैयार कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप जो है वहाँ पे जाके जो है उनके लिए कुछ मतलब कि ये, क्योंकि उनको बोलना चाहिए था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब केवीएस सेंटर के अंदर जब बीटेक वालों को पीजीटी के लिए अभी रिसेंट में 2023 की बात की जाए, तो जब वहां पे एलिजिबल है तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है? जब 8-9 साल से जब आप हजार हजार रुपए एस्टेट के नाम पे छाप रहे हो, ठीक है, बच्चों से ले रहे हो, या तो तुम पहले ही कर दो। कहीं ना कहीं एक तरीके से मानहानि भी होनी चाहिए सरकार के ऊपर कि भाई तुम इतना बड़ा किस तरीके से वो कर रहे हो। अगर वो क्वालिफाइड ही नहीं है बच्चा, तो किस बेस पे एस्टेट लिया जा रहा है, किस बेस पे जो है वो एस्टेट ले रहे हैं? क्योंकि ये सभी को पता है, एस्टेट पास होगा तभी बच्चा जो है स्क्रीनिंग एग्जाम दे पाएगा, यानी कि तभी जो है वो मेंस एग्जाम दे पाएगा। हम जो है एस्टेट को एक प्री एग्जाम मान सकते हैं। जिस बच्चे का एस्टेट नहीं है वो इधर वाला पेपर नहीं भर सकता, ठीक है? जब वो पेपर ही नहीं भर सकता, जब इधर उसकी क्वालिफिकेशन पूरी है, जब आपने 1000 रुपए उसे टेस्ट के नाम पे लिए हैं, वो हर साल एस्टेट का एग्जाम दे रहा है, जब वो बेचारा क्या पता उसने 2 बार में क्लियर किया है या 3 बार में किया है या फर्स्ट टाइम में किया है, कितने पैसे वो दिए हैं उसने, तो आप किस बेस पे अभी एंड टाइम पे आप ये बोल सकते हो कि बीटेक एलिजिबल नहीं? हाँ, आप ये बोल सकते हो कि इन फ्यूचर हम ये चीज करेंगे, या फिर जिस तरीके से जो है इन लोगों को जो है बीएड को रिलैक्सेशन दिया है, वैसे ही 2028 तक आप बीटेक वालों को भी रिलैक्सेशन दो कि भाई आप मास्टर कर लीजिए, क्योंकि आगे आगे ये चीजें होने वाली हैं। ये हमें भी पता है कि धीरे धीरे चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं, क्योंकि एनवीएस का जो रिक्रूटमेंट रूल है वहां पे भी आ गया है, और यही एक सही तरीके हैं चीजों को क्लेरिफाई करने के लिए। अगर आप एनवीएस के रिक्रूटमेंट रूल देखोगे, अभी लास्ट जो भर्ती हुई थी वो नॉर्मल हुई थी, बीटेक पे हुई थी, एमसीए पे हुई थी, एमएससी पे हुई थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट आया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, आपके पास बीएड होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ये है एक तरीका चीजों को इम्प्लीमेंट करने का। ऐसा नहीं है कि भाई जिस चीज पे 2019 की भर्ती को आप इस तरीके से लेके जा रहे हो और आप एकदम से बच्चों को एग्जाम देने के लिए रोक दो, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो आप सोच रहे हो कि भाई जो है ऐसा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। चीजें जो है वो और जो है आगे जाएंगी, और हर जो है सभी एक दूसरे के साथ में है। ये मत सोचो कि भाई हम बीटेक वाले अलग रह गए हैं, या जो है मास्टर्स और जो है बीटेक वालों में जंग छिड़ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस टाइम पे अपनी यूनिटी दिखाओ। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसे टाइम पे आप अपनी यूनिटी दिखाओ, आप एक दूसरे के साथ आपस में मत लड़िए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में एक सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है, जहां तक मुझे लगता है, वो यही है कि यूनिटी नहीं है किसी के अंदर भी, ठीक है? यूनिटी दिखाओ, जितनी आप यूनिटी दिखाओगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि चाहे वो मास्टर्स हो या बीटेक हो, अगर चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी तो एग्जाम नहीं होगा। तो बेटर है कि आप एक साथ आइए और एक दूसरे को सपोर्ट करो, क्योंकि आपको भी पता है जो मास्टर्स वाले हैं या जिनके पास बीएड है, आप इतने मेंटली हैरेस हुए तो वो बच्चा भी इतना ही मेंटली हैरेस हुआ है। अगर वो पहले ही अपनी नोटिफिकेशन में डाल देते कि हमें मास्टर्स चाहिए, तो बच्चा फॉर्म ही नहीं भरता। वो पहले अपनी मास्टर कंप्लीट करता, देन वो एस्टेट के बारे में सोचता, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं गलती भाई देखा जाए तो हर किसी की है, थोड़ी 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 थोड़ी। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की गलती है कि भाई अगर आप लास्ट टाइम पे किसी और पे चीजें थोप देते हो, जब आपका खुद का स्टैंड नहीं है, तो आप किस बेस पे क्वालिफिकेशन निकाल रहे हो और किस बेस पे आप एस्टेट का पेपर लेते आ रहे हो, और अभी भी लिया है। जब ये मुद्दा केस में जो है कोर्ट में चला गया, फिर भी इनकी नोटिफिकेशन सेम चीज पे आ रही है, और ऊपर से जो है अभी इन्होंने डिस्टेंस वालों को भी अलाउ कर दिया। ताज्जुब की बात है, जो अब रेगुलर किए जा रहे थे, 2 साल के एमसीए को भी अलाउड नहीं कर रहे थे, वो अब जो है डिस्टेंस वालों को एलिजिबल बता रहे हैं। स्ट्रेंज कि अब जो है डिस्टेंस वाला बच्चा कहाँ जाए, जो ये सोच के बैठा हुआ था कि भाई मैं तो एलिजिबल हूँ नहीं। जो बच्चे जो है जो लिट एंड जो है एंट्री से जो है जिन्होंने 2 साल की रेगुलर एमसी की है, वो बेचारे इतने लंबे समय से परेशान हो रहे हैं, कभी कहीं पूछ रहे हैं, कभी कहीं पूछ रहे हैं हम एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि हमारे 3 साल के एमसीए नहीं है। और जो है एकदम से आप डिस्टेंस वालों को अलाउ कर दो, और जो बेचारे इतने सालों से जो है एलिजिबल थे आपकी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आप उनको बाहर कर दो। थोड़ा सा तो सोचो भाई, किसी को मेंटली हैरेस करने का भी एक लेवल होता है, लेकिन इतना भी मत करो कि जो बच्चा बेरोजगार है, इतने लंबे समय से तैयारी कर रहा है और सिर्फ ये सोच के बैठा है कि मैं
मुझे जो है हरियाणा के बाहर जॉब नहीं करनी, मुझे हरियाणा में ही करनी है। अब कई ये सोचेंगे कि मैडम क्या हो गया, यहाँ नहीं तो कहीं और जॉब कर लें। लेकिन भाई मैं बताऊँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनकी फैमिली अलाउ नहीं करती कहीं जाने की, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सिर्फ है कि भाई मुझे यही एक जॉब करनी है, मुझे इसी का एग्जाम देना है, ठीक है। और कई बच्चों ने तो साथ के साथ किए भी हैं और कहीं ना कहीं सेट भी हो गए हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या, जो सिर्फ इसी एक चीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, और अब उनको आप एक एग्जाम नहीं देने के लिए, मतलब वो एक एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। एटलीस्ट 2019 से 4 साल से जो बच्चा तैयारी कर रहा है, एक पेपर तो देने दो भाई, उसके बाद उसका लेवल चेक करो ना कि क्या है, किस तरीके से है। क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तभी उसने प्री एग्जाम क्लियर किया। ऐसा नहीं है कि एस्टेट का एक पेपर कोई भी दे दे, उसके पास क्वालिफिकेशन है वो तभी देगा। उसके पास थी, उसने तभी दिया, तभी वो एलिजिबल हुआ, तभी वो स्क्रीनिंग 2019 से भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है। कभी HSSC ले रही है, कभी HPSC ले रही है, कभी वैकेंसी विड्रॉ हो रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। लेकिन हुआ सब कुछ है, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचिए भाई, बहुत जो है कहीं ना कहीं मतलब गलती किसी की नहीं है, बात है यूनिटी की। आप यूनिटी जो है अभी यूनिटी दिखानी है। अब ये सोच के मत बैठो मेरी मास्टर्स है, मेरा ये है, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्या ये करूँ, मैं क्या वो करूँ। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, अभी लास्ट टाइम है, सबको एक अपना एकजुट होइए और जो है आगे बढ़िए। और बीटेक वालों के लिए भी सोल्यूशन है। अभी भी जो है कई बच्चे जो है गए हुए हैं और लॉयर वगैरह कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो है सीधे वो बाहर हो जाएंगे, उनको कोई मौका नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा होने भी नहीं वाला, ठीक है। क्योंकि ऐसे बीच टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। रिलैक्सेशन अगर उनको भी मिला है तो उनको भी मिलेगा, क्योंकि नोट जो क्वालिफिकेशन है उनमें उनका भी नाम है। MSCA, MSc और बीटेक भी उनके साथ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग है, वो अलग है। अब कई बच्चे ये नहीं, कई इस चीज पढ़े हुए हैं, इक्विवेलेंट है, कई कह रहे हैं नहीं है, ठीक है। अब वो मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है कि जब आपने जो है उस चीज को एलिजिबल माना है, तो अब यहाँ पे आके आप डिनाई नहीं कर सकते। आप इस भर्ती को तो पूरा करो। आगे जो आपको रूल्स चेंज करने हैं, आप अपने रूल मेंशन कर दीजिए ताकि बच्चा उस चीज को पूरा करे, देन वो फॉर्म भर पाए, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। और कोई बच्चा स्ट्रेस ना ले, जो बच्चे कल से परेशान है कि मैडम हम रोए जा रहे हैं, ये है, मैं सीरियसली बोलूँ, मैं सही में बहुत परेशान हूँ। जो अगर एक सिंगल स्टूडेंट भी मेरे पास फ़ोन करता है, मैडम ये हो रहा है, हमें इतना वो हो रहा है, भाई कसम से बहुत ज़्यादा फील होता है। बहुत ज़्यादा अटैच हूँ मैं अपने बच्चों से और बहुत ज़्यादा ये होता है। अब कोई बच्चे कह रहे हैं मैडम आपने ये बोला था, आपने ये बोला था। भाई सीरियसली जब हमने बात की थी, सतीश सर ने भी उनसे बात की थी, तो यही बोला था कि भाई सभी बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए, यही बात थी और यही उसी पे हुआ था। अब जो है हमने अपनी तरफ से, मैं सही बोलूँ, मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट डाला है हर चीज़ में। किसी भी चीज़ को लेके उस टाइम पे भी मैंने जो दो तीन दिन का जो रहा था उस टाइम पे, बहुत फर्स्ट टाइम था मतलब इन चीज़ों से होके, क्योंकि मैंने कभी पहले इन चीज़ों में नहीं किया और अब की बार भी नहीं करती अगर कंप्यूटर साइंस की बात नहीं होती तो, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोचते हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन मैं जानती, ऊपर वाला जानता है। मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया और कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा। और जितने भी साथ में लगे हुए थे, किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सीरियसली हमें कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये था कि जो क्वालिफिकेशन है उसी पे हमें रिलैक्सेशन मिलेगा और वही NCT का रिप्लाई देख के लग रहा था, ठीक है। तो जो आप लोग को लग रहा है कि भाई हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने ये किया, नहीं है ऐसा। बाकी तो वही है कि जिसकी जैसी सोच, मतलब नहीं हम कल कुछ कर सकते, बट जो है विश्वास तो आपको रखना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी बच्चे गए हुए हैं, देखो केस फाइल होगा किस तरीके से। बहुत सारे रास्ते हैं चीज़ों को करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एकदम से बाहर हो जाएंगे और कोई कुछ करेगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप विश्वास रखो और हम सब आपके साथ हैं। बाकी जो भी कुछ रहेगा, जैसे भी रहेगा, जो भी रहता है वो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगी, ठीक है। अब की बार आप आगे रहिए, अब जो है हम सब आपके साथ हैं, ठीक है। ओके भाई, बाय बाय सभी को, टेक केयर, थैंक यू।